बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें और आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी और हेल्दी रहें। मैं हूँ मैविश और वेलकम करती हूँ आपको किचन विद मैविश में। आज मैं शेयर करूँगी बिरयानी की बेसिक और आसान रेसिपी जो झटपट बन जाती है। आज की रेसिपी स्पेशल उन सब के लिए जिनको खाना पकाना बिल्कुल भी नहीं आता, और वो बच्चे और बच्चियाँ जो हॉस्टल में रहते हैं या अपने मुल्क से बाहर रहते हैं, वो मज़ेदार अच्छी और घर की बिरयानी खाना पसंद करते हैं लेकिन उनको पकानी नहीं आती। ये बहुत इजी तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आज बनाना सिखा रही हूँ। और ये रेसिपी उन लोगों के लिए है जो बिगनर्स हैं, वो लाजमी इस रेसिपी को देखें। अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो किचन विद मैविश को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की रेसिपी जो है वो मैं आपको 1 किलो चावलों के साथ बनाना सिखा रही हूँ। आप क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आइए चलते हैं इस मज़ेदार से रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप इसमें ऑयल डाल देंगे। 4 मैंने प्याज ले लिए थे, उनको स्लाइस में काट लिया, वो डाल देंगे। प्याज हमारे हल्के हल्के ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। अब आपने चम्मच इसमें मुसलसल हिलाना है कि इसमें इक्वल कलर आए। प्याज हमारा ब्राउन हो गया। अब थोड़ा सा प्याज इसमें से मैं निकाल लूँगी गार्निश के लिए। अब इसमें डाल देंगे चिकन। चिकन मैंने 1.25 किलो ले लिया है, छोटे पीस करवा लिए इसके, ये डाल देंगे। चिकन मैं पहले इसलिए डाल रही हूँ कि इसमें जो स्मेल होगी वो पहले भूनने से ख़त्म हो जाएगी। अब इसमें डालेंगे 1.5 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट। अब इसकी बहुत अच्छे से भुनाई कर लेंगे हम लोग। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून बिरयानी मसाला। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। अब कुछ स्पाइसेस डालेंगे, क्योंकि बिरयानी मसाला मैंने कम डाला है इसलिए कुछ स्पाइसेस डालेंगे घर के मसाले। 1.5 टेबल स्पून इसमें नमक जाएगा। 1 टेबल स्पून मिर्चें जाएंगी भर के। 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई मिर्चें जाएंगी और 1 टीस्पून हल्दी जाएगी। अगर आप चाहें तो आप सारा ही मसाला जो है बाज़ार का डाल सकते हैं, पूरा पैकेट भी डाल सकते हैं। 2 मैंने बड़े साइज़ के आलू ले लिए, उनके क्यूब्स बड़े बड़े कर लिए, क्योंकि मेरे बच्चे आलू बिरयानी में पसंद करते हैं, मैं डाल रही हूँ। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं। 1 कप फेंटा हुआ दही डाल देंगे। 3 मैंने टमाटर ले लिए थे, उनके छिलके उतार के उनको गोल गोल काट लिया था, वो डाल देंगे। अब दोबारा से इनकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे, क्योंकि जो मसाले डाले हैं उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। पानी इसमें हमने बिल्कुल भी नहीं डालना, क्योंकि दही डाला है और टमाटरों का भी पानी निकला है। इसी पानी में चिकन हमारी और आलू भी गल जाएंगे। माशाल्लाह जी, हमारा बिरयानी का कौरमा बन के तैयार है। आप इस स्टेज पे इसके मसाले भी चेक कर सकते हैं। मैंने चेक नहीं किए क्योंकि मैंने पहले थोड़े से तेज़ तेज़ डाले थे। मैं चटपटी बिरयानी बना रही हूँ और बिरयानी का मज़ा ही तब आता है जब वो चटपटी बनी हो, क्योंकि चावल जो होते हैं वो तो बॉयल होते हैं और वो प्लेन होते हैं। फ्लेवर तो सारा इसका कौरमे में ही होता है। अब थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मैंने देचके में 3 लीटर पानी डाल लिया। अब इसमें डालेंगे कुछ साबुत मसाले, जिनमें 2 टुकड़े दालचीनी के हैं, 2 लौंग हैं, 2 मोटी इलायची है, 2 फूल बादियान के, 8 से 10 काली मिर्ची हैं, 3 इसमें तेज़पात हैं और 1 टेबल स्पून इसमें ज़ीरा वो डाल देंगे। 2 टेबल स्पून इसमें नमक डाल देंगे। 2 टेबल स्पून इसमें कुकिंग ऑयल डाल देंगे। 1 किलो मैंने बासमती राइस ले लिए थे, इनको मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो दिया है। बॉयल आना शुरू हो गया, अब इसमें चावल डाल देंगे। एक कनी रख के इसको बॉयल कर लेंगे। ये बासमती राइस हैं, 8 मिनट में ये बॉयल हो जाएंगे। ये देख सकते हैं जी, एक कनी रख के मैंने चावलों को बॉयल कर लिया, ये आप देखें। अब इसको स्टेनर में डाल के स्टेन कर लेंगे इसका पानी, और ठंडा पानी डालेंगे। ठंडा पानी ज़रूर डाला करें, में दम लगा लेंगे। अच्छा, एक मैं आपको टिप देती हूँ,
अगर हम लोग तवा भी रखें तो तब भी जो चावल होते हैं वो नीचे लग जाते हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाला है, इससे एक दाना भी चावलों का नीचे नहीं लगेगा। ये आप ज़रूर डालिएगा। अब बिरयानी की तहें लगा लेते हैं। एक लेयर लगा दिया मैंने चावलों की, अब मैंने कौरमे की लेयर लगा दी है। अब इसके ऊपर डालेंगे धनिया, पुदीना, पुदीने के पत्ते ले लिए वो डालेंगे, 3 हरी मिर्चें ले ली और जो प्याज मैंने ब्राउन करते हुए निकाला था वो है, और 3 लेमन ले लिए, उनके स्लाइस कर लिए, वो डाल देंगे। उनकी भी लेयर लगा लिया। अब इसके ऊपर मैं थोड़े से चावल डालूंगी। चावल मैं इसलिए डाल रही हूँ कि जब हम लोग दम उठाते हैं तो ये धनिया और पुदीना काला हुआ होता है। अब इसके ऊपर कलर डाल देंगे। मैंने 2 फूड कलर लिए हैं, एक ऑरेंज है और एक येलो है। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप चाहें तो एक ही कलर डाल सकते हैं। अब मैं इसको दम लगा दूंगी बिल्कुल स्लो फ्लेम पे 20 मिनट के लिए। तवा नीचे ज़रूर रखना है आपने। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिरयानी हमारी बन के तैयार है। इसको 2 से 3 मिनट हम लोग ऐसे ही रखेंगे, इसका ढक्कन उतार के, ताकि इसकी सारी स्टीम निकल जाए। बिरयानी को हमेशा डालने का जो सही तरीका है वो एक साइड से उठाएं और हल्के हाथ से मिक्स करना, बिल्कुल हल्के हाथ से। ये नहीं आपने इसकी खिचड़ी बना देनी है। कभी भी इसको नीचे से उठाएं और ऐसे ऊपर इसको पलट दें आप लोग। कभी भी दरमियान में से चमचा नहीं चलाना चाहिए। ऐसे जब आपने डिश आउट करनी है तब भी आपने ऐसे ही करनी है। अब इसको एक ट्रे में डिश आउट कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और ट्राई भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।